हेलो गाइज, सक्सेस की 98 में आप सभी का स्वागत है। आज है मंडे का दिन। जी हाँ, मंडे रात को 8 बजे डॉट ये क्लास आ गया है। क्लास एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर है। क्लास किस चीज का है ये तो आप लोग को पता है ना, जीके का क्लास है। ये आता है 8 बजे, ठीक है। ये आता है गाइज मंडे टू सैटरडे रात को 8 बजे, जीके का बहुत इंपॉर्टेंट क्लास, ठीक है। एक दो दिन क्लास नहीं हो पाया, लेकिन कोई टेंशन की बात नहीं है। जितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैं कवर ऑलरेडी करा चुका हूं, 17-18 क्लास, और क्लास कंटिन्यू होगा मंडे से, आज से, ठीक है गाइज। तो रात को 8 बजे जीके का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। आज का टॉपिक क्या है, सबसे पहले ये आप लोगों को बता देता हूं। आज एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जहां से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा एग्जाम में। आप लोग खुद देखिए टॉपिक क्या है। टॉपिक है हमारा आज का जीडीपी, ठीक है, यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीडीपी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहां से क्वेश्चन बनेगा। बहुत सारे न्यूज में भी अभी चर्चा चल रही है जीडीपी के ऊपर। तो जीडीपी से क्लास ये मैं दे रहा हूं क्योंकि ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है और यहां से क्वेश्चन इस बार बनेंगे ही बनेंगे। तो क्लास को ध्यान से अटेंड कीजिएगा। और एक चीज रिक्वेस्ट करूंगा आपसे, एक ही चीज का रिक्वेस्ट है कि गाइस क्लास शेयर कीजिए, ताकि ये स्टैटिक जीके का वीडियो आपके फ्रेंड्स लोग भी देख पाए और ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स देख पाए जो भी सरकारी नौकरी का तैयारी कर रहे हैं, या ये क्लास जनरल नॉलेज के लिए भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने आप को जज करना चाहते हैं तो जरूर जज कीजिएगा। आज मैं क्वेश्चन दूंगा, 4 ऑप्शन रहेंगे, सही सही उत्तर आप लोग कमेंट कर सकते हैं, ठीक है गाइस। तो स्टार्ट करवाते हैं आज का क्लास जीडीपी से। सबसे पहले आप लोग को एक चीज बता देता हूं, थोड़ा सा ब्रीफ दे देता हूं कि जीडीपी होता क्या है। तो जीडीपी क्या होता है, सम होता है, यानी कैलकुलेशन होता है किसका, तो गुड्स एंड सर्विस का, ठीक है। तो गुड्स का और सर्विस का एक स्पेसिफिक टाइम के लिए अगर कैलकुलेशन किया जाए, उसका प्राइस कितना है, उसका मार्केट वैल्यू कितना है, तो एक स्पेसिफिक टाइम जैसे कि 6 महीना, 1 साल, 2 साल, 10 साल, 5 साल, ऐसे हम लोग करके जीडीपी काउंट करते हैं। किसके ऊपर ये जीडीपी है, तो गुड्स के और सर्विस को लेकर, ठीक है। तो उसका प्राइस कितना है, उसका मार्केट वैल्यू कितना है, तो गुड्स एंड सर्विस से रिलेटेड है पूरा का पूरा जीडीपी। जैसे कोई सामान बिकता है उसको हम लोग गुड्स बोलते हैं, सामान। सर्विस क्या है, कोई भी सर्विस प्रोवाइड किया जाता है, जैसे जॉब करते हैं वो एक तरह का सर्विस है, ठीक है गाइस। तो बिजनेस वाले लोग गुड्स में ज्यादातर आते हैं और सर्विस जो ऑफिस कलीग है वो सारे सर्विसेज में आते हैं। इसमें प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों है। तो गाइस ध्यान दीजिएगा, जीडीपी होता क्या है ये जानना सबसे पहले बहुत ज्यादा जरूरी है। भारत का जीडीपी कितना है ये चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। भारत का जीडीपी है गाइस 2.6 लाख करोड़, ठीक है। तो 2.6 लाख करोड़ है भारत का जीडीपी। लेकिन एक चीज इंपॉर्टेंट है, ये किस चीज में है, तो ये है यूएस डॉलर में। देखिए भारत का जीडीपी कितना है, 2.6 लाख करोड़ यूएस डॉलर। आराम से क्लास में नोट कीजिए, ये सारे इंपॉर्टेंट चीज हैं। 2.6 लाख करोड़ डॉलर है भारत का जीडीपी। और भारत का जो इकोनॉमी है अभी करेंटली है 7th नंबर पे, ठीक है। तो 7th नंबर पर है, पहले 6 पर था, लेकिन अभी ये 7th पर आ चुका है। फ्रांस भारत के ऊपर जा चुका है इकोनॉमी में, ठीक है। तो 7th पर अभी है भारत का इकोनॉमी, पूरे वर्ल्ड वाइड की मैं बात कर रहा हूं। और साथ ही साथ भारत का जीडीपी का टोटल अभी है 2.6 लाख करोड़ यूएस डॉलर। जीडीपी क्या होता है तो ये भी मैंने आप लोग को बता दिया, कितना है और कितने नंबर पर भारत है। तो ये सारा चीज मैंने आप लोग को बताया है। ध्यान रखिएगा, एक एक चीज का यहां पर नोट रखना है, ठीक है गाइस। और ये जो 7th नंबर पे मैं बता रहा हूं, ये डेटा था 2018 का, ठीक है। इसके बाद का डेटा अभी तक आया नहीं है। तो 2018 के अनुसार 19 तो अभी चल रहा है ना, तो 19 खत्म होने के बाद मैं आप लोग को नेक्स्ट क्लास जब नेक्स्ट ईयर दूंगा तो उसके बारे में बता दूंगा। अभी के हिसाब से यही है जो भी है, ठीक है गाइस। आज का क्लास जीडीपी के ऊपर है। तो जीडीपी जितने भी संस्था है, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है, बड़े बड़े वर्ल्ड वाइड जो रिसर्च करते हैं, उन संस्थाओं के अनुसार भारत का जीडीपी परसेंटेज कितना होना चाहिए ये मैं आज क्लास में आप लोग को बताऊंगा। ये क्लास बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से सुनिएगा। और क्लास का पीडीएफ जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा हमारे वेबसाइट से, जो कि है successkey98.in। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास अपने पहले क्वेश्चन के साथ। देख लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर क्या आ रहा है। आप लोग पढ़ सकते हैं, ऑप्शन 4 दिए हुए हैं, कमेंट कर सकते हैं, ठीक है।
मैं आप लोग को बताऊंगा सारा का सारा, बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। आज आपका जीडीपी का ईच एंड एवरी क्वेश्चन एग्जाम्स में जो भी आ सकता है वो सारा क्लियर कर दूंगा, तो टेंशन मत लीजिए। पहला देख लेते क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। अपने आप को जज करना चाहते हैं तो जरूर कमेंट कीजिएगा सही उत्तर क्या है। देखिए वित्त वर्ष 2019-20 के लिए विश्व बैंक द्वारा भारत की जीडीपी भविष्यवाणी क्या है। वर्ल्ड बैंक ने कितना कहा है कि प्रेडिक्ट किया है कि 2019-20 में भारत का जीडीपी इतना हो सकता है। तो 6.5 है, 6% है, 7 है या फिर 7.5% है। तो कितना बोला है ये आप लोग को बताना है। देखिए गाइज एक चीज ध्यान दीजिएगा कि ये सारे करंट प्रेडिक्शन हैं। ऐसा भी हो सकता है कि 3 महीना पहले कुछ और बोला गया था और अभी हाल फिलहाल में वर्ल्ड बैंक द्वारा कुछ और बोला गया है। तो मैं पूरा का पूरा अप टू डेट आज के हिसाब से लेकर आया हूं, तो ये सारा चीज आप लोग याद रखिएगा। ये मत बोलिएगा भैया आप इसका 6.5 बोल रहे हैं लेकिन न्यूज में 6 दिखाया था। 6 कब दिखाया था ये आप लोग देखिएगा, मैं आज के हिसाब से करा रहा हूं। तो आज कितना प्रेडिक्ट होना चाहिए आज के हिसाब से वो सारा डिटेल मैं आप लोग को देने वाला हूं। यहां से जरूर क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इसका सही जवाब मैं आप लोग को दे देता हूं कि वर्ल्ड बैंक ने कितना प्रेडिक्ट किया है भारत का जीडीपी। आप लोग को ये सबसे पहले याद रखना है। तो इसका सही जवाब है हमारा बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, यानी कि 6%, ठीक है। तो वर्ल्ड बैंक के अनुसार भारत का जीडीपी होना चाहिए 19-20 के लिए 6%, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं। वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए आर्थिक सर्वेक्षण द्वारा भारत की जीडीपी भविष्यवाणी क्या है। इकोनॉमिक सर्वे द्वारा यानी कि आर्थिक सर्वेक्षण द्वारा भारत का जो जीडीपी है वो प्रेडिक्शन कितना किया गया है, भविष्यवाणी कितनी की गई है, ये आप लोगों को बताना है। हमारा दूसरा क्वेश्चन है ये 7%, 6%, 6.5 या 6.2%। अगर आपको पता है तो जरूर कमेंट कीजिएगा इसका सही जवाब क्या है। जी हाँ, इसका सही जवाब मैं आप लोग को बताऊंगा। इसका सही जवाब है हमारा ऑप्शन नंबर ए 7%। ऑप्शन नंबर ए 7% इसका बिल्कुल सही जवाब है, तो जरूर याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन, वित्त वर्ष 2019-20 के लिए इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च द्वारा भारत की जीडीपी भविष्यवाणी क्या है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च द्वारा भारत की जो जीडीपी है उसकी भविष्यवाणी 2019-20 के लिए कितनी है ये आप लोगों को बताना है। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे तो ध्यान से इस क्लास को अटेंड कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। आखिर में क्लास पसंद आएगा तो जरूर लाइक करके जाइएगा, ठीक है। चलिए इसका सही जवाब मैं आप लोग को दूंगा तीसरे नंबर क्वेश्चन का, जो कि है हमारा ऑप्शन नंबर डी 6.1%। ऑप्शन नंबर डी 6.1% इसका बिल्कुल सही जवाब है, तो जरूर याद रखिएगा। चलिए चौथा देख लेते हैं। यह आप लोग को बताना है कि वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए फिच द्वारा, फिच क्या है, एक संस्था है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसके द्वारा भारत की जीडीपी भविष्यवाणी क्या है यह आप लोगों को बताना है। आराम से अगर पता है कमेंट कीजिएगा, जल्दी कमेंट कीजिएगा। अगर आपको सही उत्तर पता है, अपने आप को जज करने के लिए बहुत अच्छा टाइम दे रहा हूं आप लोगों को। चलिए इसका सही जवाब आप लोगों को देना है चौथे क्वेश्चन का। चलिए इसका सही जवाब आप लोग जैसा दे पा रहे हैं, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। जी हाँ, बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर बी है 6.6%। ऑप्शन नंबर बी 6.6%, ठीक है गाइज। मैं एक चीज बोलना चाहता हूं गाइज, क्लास बहुत सारे करा सकता हूं, पूरा इंडियन इकोनॉमी करा सकता हूं, जैसा जीडीपी लेके आया हूं वैसे एक टॉपिक एग्रीकल्चर करा सकता हूं, बहुत कुछ करा सकता हूं, लेकिन आपका सपोर्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं दिन भर डेटा एनालाइज करके क्लास रेडी करूंगा। आप लोग कमेंट करेंगे भैया ये डेटा गलत है, ये भैया पहले आप लोग खुद रिसर्च कर लीजिएगा अच्छे से, लेटेस्ट डेटा क्या बोलता है। और ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स देखेंगे नहीं तो क्लास बना के दिन भर मेहनत करके कोई फायदा नहीं होता है। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स जो हैं वो जीके का ये इंपॉर्टेंट क्लास जरूर अटेंड कीजिएगा रात को 8 बजे वाला, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि वो लोग भी कुछ सीख पाएं, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा चीज सीखेंगे, आपका एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्प होगा। और ये सारे तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो एग्जाम में आएंगे ही। तो इसका सही जवाब जैसा कि मैं आप लोग को बता रहा था ऑप्शन नंबर बी है 6.6%, ठीक है गाइस। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूं। अगला क्वेश्चन आ गया है हमारा तीसरा क्वेश्चन, वित्त वर्ष 2019-20 के लिए
अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा भारत की जीडीपी भविष्यवाणी क्या है, यानी आईएमएफ जिसको हम लोग बोलते हैं ना, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा भारत का जो जीडीपी है उसकी भविष्यवाणी कितनी की गई है 2019 और 20 के लिए। यहां पर दो दो दिए हैं क्योंकि उन्होंने दो भविष्यवाणी की है, एक 19 के लिए एक 20 के लिए। तो आप लोग को बताना है सही जवाब क्या है। अभी इतना हो सकता है, 2020 तक इतना हो सकता है, ऐसा आईएमएफ द्वारा कहा गया है, ऐसा भविष्यवाणी किया गया है। तो जल्दी कमेंट कीजिएगा 5वें नंबर के लिए। जी हाँ, इसका बिल्कुल जो सही जवाब है वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी, जो कि है 7% से लेके 7.2%। यानी कहा जा रहा है कि आईएमएफ कह रहा है, ये भविष्यवाणी कर रहा है कि 2019 में भारत का जो जीडीपी ग्रोथ है वो 7% के लगभग रहेगा और 2019 में ये 7% तक रहेगा और 2020 तक ये 7.2% तक जा सकता है, बढ़ सकता है। ठीक है गाइस, तो ये आईएमएफ द्वारा प्रेडिक्शन किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है, 7 से लेकर 7.2%। ठीक है, चलिए छठे नंबर क्वेश्चन की ओर जाते हैं। वित्त वर्ष 2019-20 के लिए फिक्की सर्वे द्वारा भारत की जीडीपी भविष्यवाणी क्या है? कमेंट कीजिएगा। फिक्की सर्विस द्वारा भारत की जो जीडीपी की भविष्यवाणी वो कितनी है, ये आप लोग को बताना है। फिक्की की मैं बात कर रहा हूं, इसका फुल फॉर्म आप लोग चाहें तो नोट कर सकते हैं। फुल फॉर्म है द फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स फॉर कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। द फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स फॉर कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। आप लोग जरूर याद रखिएगा फिक्की का फुल फॉर्म क्या है, या फिसी भी बहुत जन बोलते हैं। ठीक है, FICCI। ठीक है, फेडरेशन फॉर इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ठीक है, आप लोग जरूर याद रखिएगा इसका फुल फॉर्म क्या है। अब आप लोग को बताना है कि फिक्की के सर्वे के अनुसार उन्होंने कितना प्रेडिक्शन किया है जीडीपी ग्रोथ का 2019-20 के लिए। ठीक है, तो 4 ऑप्शन दिया हूं मैं, जल्दी कमेंट कीजिएगा इसका सही जवाब क्या है। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। छठे नंबर के लिए कमेंट कीजिएगा। चलिए, जी हाँ, इसका जो बिल्कुल सही जवाब है हमारा वो है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है, जो कि है हमारा 7.1 यानी 7.1%। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है इसका। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर जाता हूं। 7वें नंबर पे वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए मूडी द्वारा भारत की जीडीपी भविष्यवाणी क्या है? देखिए, एक चीज यहां पर मूडी का बात आया तो बता दे रहा हूं। मूडी एक संस्था है जो रिसर्च करने के बाद जीडीपी की भविष्यवाणी करता है, लेकिन पहले ये कुछ और भविष्यवाणी किया था, बाद में ये इतने पर आया। कितने पर आया है ये आप लोग को बताना है लेटेस्ट न्यूज के अनुसार। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब होगा हमारे 7वें नंबर क्वेश्चन का, वो भी हमारा ऑप्शन नंबर ए ही है, जो कि है 5.8%। ठीक है, तो 6 के ऊपर पहले प्रेडिक्शन किया गया था मूडी की तरफ से, लेकिन बाद में इन्होंने 5.8% कहा है कि ग्रोथ हो सकता है। ठीक है, जीडीपी का जो रेट रहेगा ग्रोथ का वो इतना ही रहेगा। तो ऑप्शन नंबर ए 5.8% इस क्वेश्चन का सही जवाब है। 8वें नंबर पर जाता हूं। टोटल 20 हैं तो जल्दी से करा देता हूं, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। चलिए, वित्त वर्ष 2019-20 के लिए एशियाई विकास बैंक, जिसको हम लोग एशियन डेवलपमेंट बैंक बोलते हैं, उसके द्वारा भारत की जीडीपी भविष्यवाणी क्या है ये आप लोगों को बताना है। एशियन डेवलपमेंट बैंक जो कि भारत में बहुत ज़्यादा निवेश करता है, नीति आयोग के साथ भी निवेश करता है और बहुत सारे गवर्नमेंट सेक्टर के साथ भी निवेश करता है ये एशियन डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, तो आप लोग को बताना है इसके अनुसार जीडीपी की भविष्यवाणी 2019-20 के लिए कितनी की गई है। 4 ऑप्शन है, कमेंट कीजिएगा 8वें नंबर के लिए। जी हाँ, इसका बिल्कुल सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी 6.5%। ऑप्शन नंबर डी 6.5% इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है, तो आप लोग जरूर याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ूंगा मैं, जो कि मेरा आज का 9वां नंबर क्वेश्चन है। वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए संयुक्त राष्ट्र विश्व आर्थिक स्थिति और संभावनाओं द्वारा भारत की जीडीपी भविष्यवाणी क्या है? द वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट्स बाय यूनाइटेड नेशन के अनुसार भारत की जो जीडीपी ग्रोथ है वो कितनी होनी चाहिए 2019-20 के लिए, ये आप लोग को बताना है। जल्दी कमेंट कीजिएगा इसका सही जवाब क्या है। जल्दी से 9वें नंबर के लिए कमेंट कीजिए। जी हाँ, बिल्कुल सही जवाब है ये ऑप्शन नंबर सी 7.1%। ठीक है, तो 7.1% इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है, आप लोग जरूर याद रखिएगा। ठीक है गाइस, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ूंगा। एक चीज यहां से और बता देना चाहता हूं, अगर क्वेश्चन में आता है
कि भैया यूएन के हिसाब से या यूनाइटेड नेशन के हिसाब से जीडीपी ग्रोथ रेट कितना है, तो वो भी 7.1% ही है। तो ये आप लोग याद रख सकते हैं, यहां से भी ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, चलिए 10वें नंबर पर बढ़ता हूं। वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए आरबीआई द्वारा भारत की जीडीपी भविष्यवाणी क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो भारत का ही है, इसके अनुसार भारत का जो जीडीपी की भविष्यवाणी है 2019-20 के लिए, ये कितनी है आप लोगों को बताना है। 10वें नंबर क्वेश्चन का सही जवाब, चलिए इसका सही जवाब मैं आप लोग को दे दे रहा हूं, जो कि ऑप्शन नंबर बी है, वो है 6.1%। ऑप्शन नंबर बी 6.1% आरबीआई द्वारा भविष्यवाणी की गई है जीडीपी का, ठीक है, भारत के लिए। चलिए 11वें नंबर क्वेश्चन पे आ गया हूं मैं। वित्त वर्ष 2019-20 के लिए केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी कि सेंट्रल स्टैटिकल ऑफिस द्वारा भारत की जीडीपी भविष्यवाणी क्या है, ये आप लोग को बताना है। सेंट्रल स्टैटिकल ऑफिस द्वारा यानी कि केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा भारत का जो जीडीपी भविष्यवाणी है 2019-20 के लिए, वो कितना है, ये आप लोग को बताना है। सेंट्रल स्टैटिकल ऑफिस, इस टाइप के कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं, तो ध्यान दीजिएगा इसका सही उत्तर क्या है। अगर आपको पता है, आपने पढ़ा है, तो जरूर कमेंट कीजिएगा 11वें नंबर के लिए जल्दी से। चलिए जी हाँ, इसका बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर सी है, जो कि है 6.9%। 6.9%, ठीक है। चलिए 12वें नंबर की ओर बढ़ जाते हैं। वित्त वर्ष 2019-20 के लिए ओईसीडी रिपोर्ट द्वारा भारत की जीडीपी भविष्यवाणी क्या है, ये आप लोगों को बताना है। ओईसीडी रिपोर्ट द्वारा भारत की जीडीपी भविष्यवाणी क्या है, ये आप लोग जल्दी कमेंट कीजिएगा। अब आप लोग पूछ रहे होंगे भैया ओईसीडी होता क्या है? द ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। द ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, इसका फुल फॉर्म है ओईसीडी। द ऑर्गेनाइजेशन, एक बार फिर बोल रहा हूं, आप लोग चाहे तो लिख सकते हैं, द ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, ठीक है। तो आप लोग चाहें तो लिख सकते हैं, या नेट पर कभी भी सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा ओईसीडी का फुल फॉर्म, जैसा मैंने आप लोग को बताया। अब इसके अनुसार आप लोग को बताना है कि प्रेडिक्शन कितना किया गया है जीडीपी ग्रोथ का 19-20 साल के लिए, ठीक है। तो 19-20 फाइनेंशियल ईयर के लिए ये आप लोग को बताना है। तो 5.9 है, 6% है, 6.1 है, या फिर 6.5 है। 12वें नंबर क्वेश्चन के लिए जल्दी से कमेंट कीजिएगा। तो इसके अनुसार प्रेडिक्शन किया गया है हमारा ऑप्शन नंबर ए 5.9%, ठीक है। 5.9% काफी कम है, जैसा कि हम लोग न्यूज में भी पढ़ रहे हैं कि जीडीपी रेट काफी ज्यादा गिर चुका है भारत का। तो यहां से क्वेश्चन आएंगे, बहुत ज्यादा न्यूज में भी बहुत कुछ दिखाया जा रहा है, ठीक है। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन आ गया। 13वां नंबर क्वेश्चन, वित्त वर्ष 2019-20 के लिए विश्व आर्थिक आउटलुक द्वारा भारत की जीडीपी भविष्यवाणी क्या है? वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक द्वारा यानी कि विश्व आर्थिक आउटलुक द्वारा भारत का जो जीडीपी ग्रोथ का भविष्यवाणी है वो कितना किया गया है, ये आप लोग को बताना है 19-20 के लिए। देखिए यहाँ पर 2-2% दिए हैं, तो लगभग यहाँ से यहाँ प्रेडिक्शन किया गया है, यानी कहा जाता है कि यहाँ 19 तक यहाँ रहेगा और 20 तक यहाँ जा सकता है, इसलिए 2-2% यहाँ पर ऑप्शन में आपको दिख रहे हैं। तो जल्दी कमेंट कीजिएगा 13वें नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा, जल्दी से कमेंट कीजिएगा। जी हाँ, इसका जो बिल्कुल सही जवाब है हमारा वो है ऑप्शन नंबर बी, 7% से लेके 7.2% तक जा सकता है, यानी 7% लगभग 2019 में रहेंगे और 7.2 2020 तक जा सकता है भारत का जीडीपी ग्रोथ, ठीक है। किसके अनुसार है ये? तो विश्व आर्थिक आउटलुक के अनुसार, यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक के अनुसार, ठीक है। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन आएगा आपके स्क्रीन पर। जी हाँ, वित्त वर्ष 2019-20 के लिए गोल्डमैन सैक्स द्वारा भारत की जीडीपी भविष्यवाणी क्या है? गोल्डमैन सैक्स द्वारा भारत की जो जीडीपी की भविष्यवाणी है वो कितनी है, यह आप लोग को बताना है 2019-20 के लिए। इस टाइप के कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, तो ध्यान से, ये जितने भी कॉम्प्लिकेटेड है, जैसे आरबीआई, ये नहीं भी आ सकता, आ भी सकता है, लेकिन ये जो है ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये संस्था जो प्रेडिक्ट कर रहे हैं, ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा। गोल्डमैन सैक्स द्वारा भारत का जो 2019-20 का प्रेडिक्शन है वो कितना है जीडीपी ग्रोथ का। 14 नंबर क्वेश्चन के लिए जल्दी से कमेंट कीजिएगा। चलिए इसका सही जवाब भी दे देता हूं आप लोगों को, जो कि ऑप्शन नंबर डी है,
7.2%। ऑप्शन नंबर डी 7.2%। ठीक है, चलिए 15वां नंबर क्वेश्चन आ गया, नंबर 15। वित्त वर्ष 2019-20 के लिए डीबीएस बैंक द्वारा भारत की जीडीपी भविष्यवाणी क्या है। डीबीएस बैंक सभी को पता है कि डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर के नाम से पहले जाना जाता था ये डीबीएस बैंक, तो सिंगापुर का बैंक है ये। तो वित्त वर्ष 2019-20 के लिए डीबीएस बैंक द्वारा भारत की जीडीपी की भविष्यवाणी कितनी है, ये आप लोग को कमेंट करना है जल्दी से 15वें नंबर के लिए। ठीक है, चलिए 15वें नंबर क्वेश्चन के लिए जल्दी कमेंट कीजिएगा। इसका सही जवाब मैं आप लोग को दे रहा हूं, जल्दी से आप लोग कमेंट कर सकते हैं। ये है ऑप्शन नंबर सी। जी हाँ, 6.2%। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए और 4 ही बचे हैं तो जल्दी से खत्म कर देता हूं इसको भी। वित्त मंत्रालय वित्तीय वर्ष 2019 के लिए भारत सरकार द्वारा जीडीपी की भविष्यवाणी क्या है। ये फाइनेंस मिनिस्ट्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है उसके अनुसार आप लोग को बताना है कि भारत की जो जीडीपी ग्रोथ की भविष्यवाणी कितनी की गई है। ठीक है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही किया है, फाइनेंशियल मिनिस्ट्री द्वारा की गई है ये। तो ये आप लोग को बताना है। 16वें नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा। चलिए इसका सही जवाब आप लोग को दे देता हूं, ऑप्शन नंबर डी है, जो कि 6.2% ही है, जैसा डीबीएस बैंक ने भी बोला था। ठीक है, तो 6.2% इसका भविष्यवाणी किया गया है भारत सरकार द्वारा, फाइनेंस मिनिस्ट्री द्वारा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूं। 17वां नंबर क्वेश्चन है ये 17। वित्तीय वर्ष 2019 के लिए, देखिए 2000 सिर्फ 19 का ये संस्था प्रेडिक्शन किया है, इसलिए मैंने 2019 लिखा है। तो वित्तीय वर्ष 2019 के लिए यूएनसीटीएडी द्वारा भारत की जीडीपी भविष्यवाणी क्या है। यूएनसीटीएडी मतलब क्या, यूएन मतलब क्या हो गया, तो यूनाइटेड नेशन हो गया, और सीटीएडी मतलब कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। तो यूएनसीटीएडी का फुल फॉर्म क्या हो गया, तो यूनाइटेड नेशन ऑन कॉन्फ्रेंस ऑफ ट्रेड एंड डेवलपमेंट। ये याद रख सकते हैं आप लोग, चाहे तो नोट कर सकते हैं। क्लास खत्म होने के बाद वीडियो पॉज करके भी आप लोग नोट कर सकते हैं। इस बोर्ड में मैं लिख नहीं सकता इतना बड़ा, वरना मैं लिख देता, पीडीएफ में कोशिश करूंगा आप लोग को दे दूंगा ये। ठीक है गाइस, तो इसका सही जवाब 17वें नंबर के लिए आप लोग को, जैसा कि मैं बता रहा था, ऑप्शन नंबर ए होगा, जो कि है 6%। काफी कम है, 6% इसका बिल्कुल सही जवाब है। यूएनसीटीएडी द्वारा ये प्रेडिक्शन किया गया है जीडीपी ग्रोथ 2019 के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर है 6%। चलिए 18वां नंबर क्वेश्चन अब आ गया है। वित्त वर्ष 2019-20 के लिए केयर द्वारा भारत की जीडीपी भविष्यवाणी क्या है। अब केयर क्या होता है, कोऑपरेटिव फॉर असिस्टेंस एंड रिलीफ एवरीवेयर, कोऑपरेटिव फॉर असिस्टेंस एंड रिलीफ एवरीवेयर, नोट कर सकते हैं आप लोग, कोऑपरेटिव फॉर असिस्टेंस एंड रिलीफ एवरीवेयर। ठीक है, तो ये केयर का फुल फॉर्म होता है। और वित्त वर्ष 2019-20 के लिए केयर द्वारा भारत की जीडीपी भविष्यवाणी क्या है, इस पे आप लोग कमेंट कर सकते हैं, जिसमें दो ऑप्शन दिए गए हैं, मतलब 6 से लेकर 7 या 6 से लेकर 5। यहां पर आप लोग एक चीज जान लीजिएगा कि या तो प्रेडिक्शन क्लियर नहीं है उनके द्वारा, या फिर 19 के लिए इतना बोला गया है, या और 20 के लिए इतना बोला गया है। ठीक है, चलिए तो 18वें नंबर क्वेश्चन का आप लोग को सही उत्तर दे देता हूं, जो कि मेरा है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो ये है 6.4 से लेके 6.5% तक रहेगा 2019-20 में भारत का जीडीपी ग्रोथ। ठीक है, ये केयर द्वारा बोला गया है। चलिए 19वें नंबर पर जाता हूं। वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए मॉर्गन स्टैनली द्वारा भारत की जीडीपी भविष्यवाणी क्या है। मॉर्गन स्टैनली एक संस्था है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसके द्वारा भारत की जीडीपी भविष्यवाणी क्या है 2019-20 के लिए। यहां पर एक चीज देख रहे हैं आप लोग, 7 एंड 7.2 लिखा गया है, 6.5 एंड सब में एंड लगे हुए, क्यों, क्योंकि 2019 का पहला वाला परसेंटेज है और 2020 का सेकंड वाला परसेंटेज है, इसीलिए 19 एंड 20। ठीक है, तो उस हिसाब से यहां पर ऑप्शन दिए गए हैं। तो आप लोग को बताना है 19वें नंबर क्वेश्चन का सही जवाब क्या है। चलिए इसका भी सही जवाब है हमारा ऑप्शन नंबर सी, जो कि 6.2% कहा गया है 19 में, और 7.1% कहा गया है 2020 में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी 6.2 और 7.1%, 6.2 19 के लिए, 7.1 2020 के लिए प्रेडिक्शन किया गया है। ये प्रेडिक्शन चेंज कभी भी हो सकते हैं। ये क्लास मैं अभी के अपडेट के हिसाब से करा रहा हूं, आज तक जो भी अपडेट आया हुआ है। ठीक है, चलिए 20वें नंबर क्वेश्चन पे आ गए हैं हम लोग। आज का आखिरी क्वेश्चन है, वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए क्रिसिल के भारत
आउटलुक 2019 द्वारा भारत की जीडीपी भविष्यवाणी क्या है? क्रिसिल एक आउटलुक संस्था है, भारत की ही है ये। इसके अनुसार आप लोग को बताना है फाइनेंशियल ईयर जो है वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए जीडीपी प्रेडिक्शन कितना किया गया है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का प्रेडिक्शन। तो 6.5 है, 7 है, 6.3 या फिर 6% है। तो जल्दी से इस पर कमेंट कीजिएगा आप लोग। चलिए इसका भी आप लोग को सही जवाब दे देता हूं, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी ही है, 6.3%। ठीक है, इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। तो आप लोग चाहें तो नोट कर सकते हैं, 6.3% है ये। ठीक है गाइज, तो ये था मेरा आज का क्लास, बहुत इंपॉर्टेंट था जीडीपी के ऊपर। एक चीज मैं जाते जाते आप लोग को जरूर बोलना चाहता हूं कि गाइज, अगर आप भारत में रहते हैं ना, तो आपको जीडीपी का ज्ञान जरूर होना चाहिए, अवश्य होना चाहिए। एक बार मैं फिर से ब्रीफ दे देना चाहता हूं कि जीडीपी क्या होता है। जीडीपी होता है किसी भी चीज का कैलकुलेशन जो गुड होता है, गुड यानी सामान होता है, या फिर सर्विस होता है, गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों का सर्विस दिया जाता है जो भी। तो प्रोडक्ट को बेचना या फिर किसी को नौकरी देना, सर्विस देना, ये सारा कैलकुलेशन होता है गवर्नमेंट का, प्राइवेट का, एक स्पेसिफिक टाइम के लिए। स्पेसिफिक टाइम कितने भी दिन का हो सकता है, 6 महीना, 1 साल, 5 साल, इसके अनुसार जीडीपी का कैलकुलेशन किया जाता है। ठीक है गाइस, अब आप बोलेंगे कि भैया 1 साल का जीडीपी कितना होगा 2019 के लिए, अब 19 से 25 के लिए कितना होगा, 19-20 के लिए कितना होगा। तो एक स्पेसिफिक टाइम के लिए कैलकुलेशन किया जाता है। जीडीपी का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये आप लोग को ऑलरेडी पता है। भारत का जीडीपी है कुल मिलाकर 2.6 लाख करोड़ यूएस डॉलर है। ठीक है, भारत का इकोनॉमी अभी नंबर 7 पर है, पहले 6 पर था। ठीक है गाइस, तो ये सारा चीज आप लोग को याद रखना है। साथ ही साथ जो भी मैं क्विज कराया हूं, इसका आप लोग को पूरा पीडीएफ मिल जाएगा हमारे वेबसाइट पर successkey98.in पर। आशा करता हूं कि ये क्लास आपको जरूर पसंद आया है। इस टाइप के और क्लास देखना चाहते हैं तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और आप भी अपने आप को जज कर पाएं। ठीक है गाइस, वीडियो को लाइक करके जरूर जाइएगा अगर क्लास पसंद आया होगा तो। कल मिलूंगा 8 बजे, किसके साथ, स्टेट गवर्नर कौन कौन हैं वो क्लास में आप लोग को कराऊंगा। बहुत ज्यादा आप लोग कमेंट कर रहे हैं उसके ऊपर, तो कल कराऊंगा मंगलवार को स्टेट गवर्नर का क्लास। ठीक है गाइस, तो जरूर अटेंड कीजिएगा, आपका बहुत डाउट वहां भी क्लियर कर दूंगा। चलिए गाइस, अभी के लिए टेक केयर गाइस, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। गुड नाइट, बाय बाय, जय हिंद।